बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल एजुकेशन के एक नए लेक्चर के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर जो है फ़िज़िकल एजुकेशन के MCQs के बारे में है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर लेक्चर आप तक पहुँच सके। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Physical education MCQs. Question number 1. Most appropriately physical education curriculum can be defined as answer इसका है जी putting educational philosophy into action. Question number 2. Curriculum construction in physical education depends upon nature, needs, aim and objectives of physical education. Question number 3. The stroke volume of an average adult is 70 मिलीलीटर। कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है एक नॉर्मल अडल्ट का जो 70 मिलीलीटर है जी पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 4. इनर लाइनिंग ऑफ स्क्यूमस endothelium of artery and vein is tunica intima. Question number 5. What is the correct sequence of blood circulation? आंसर इसका है जी हार्ट से आगे आर्टरीज से आगे कैपिलरीज से तो वह पूरी जिस्म में घूमता हुआ खून दोबारा फिर दिल में वापस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6. विच मसल्स कंस्टिट्यूट 2/5 ऑफ आवर बॉडी वेट? वॉलंटरी मसल्स। क्वेश्चन नंबर 7. गोबलेट सेल प्रोड्यूसेस माइसिन। गोबलेट सेल जो हैं ये माइसिन पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. ड्यूरिंग हिस्टोकेमिकल एनालिसिस द फाइबर्स विच स्टेन ब्लैक आर स्लो ट्विच टाइप। क्वेश्चन नंबर 9. स्लो ट्विच फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड स्लो ऑक्सीडेटिव टाइप। क्वेश्चन नंबर 10. स्लो ट्विच फाइबर्स have a higher concentration of dash than fast twitch fibers. मायोग्लोबिन की कंस्ट्रक्शन जो है ये स्लो ट्विच में ज़्यादा तेज़ होती है बनिस्बत फास्ट ट्विच फाइबर्स के। तेज़ किस्म होती है स्लो ट्विच फाइबर्स जो है इनमें ज़्यादा होती है मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर है जी 11 नेक्स्ट. फिजिकल एजुकेशन टीचर्स नीड अ टाइम टेबल बिकॉज it ensures a proper utilization of time and energy. Question number 12. In a heterogeneous class, physical education teacher must take into consideration answer जी height and age of students, equipment available. इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जी फिजिकल एजुकेशन का टीचर जो है। हाइट, एज, इक्वाइपमेंट्स यानी जो आलात अवेलेबल हैं उन सब का ख्याल रखते हुए ही क्लास को मैनेज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13. Which chemical is used in the treatment of muscle and joint inflammatory reactions? Cortisone केमिकल जो है ये यूज़ होता है जी मसल्स और जॉइंट्स की इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 14. विच डीप हीट मोडेलिटी इज़ द
therapeutic application of high radio frequency electrical currents? आंसर इसका है जी शॉर्ट वेव डायोथर्मी। क्वेश्चन नंबर 15, which modality uses a high frequency acoustic vibration above the human audible spectrum? Ultrasound modality। अल्ट्रासाउंड है जिसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, which therapeutic modality is the most commonly used forms of electroanalgesia? EMS जो मोस्ट कॉमनली मोडालिटी है, थेरेपेटिक मोडालिटी यूज़ होती है जी। क्वेश्चन नंबर 17, which therapeutic modality is used to produce muscular contraction? ये भी EMS है जी। क्वेश्चन नंबर 18, which ergogenic aid involves producing more blood cells and hemoglobin? Blood doping, erythropoietin। Question number 19, which cryogenic aid is a CNS stimulant? आंसर इसका है जी एम्फेटामाइन। क्वेश्चन नंबर 20, which ergogenic aid increase fat metabolism? कार्निटाइन। क्वेश्चन नंबर है जी नेक्स्ट 21, which ergogenic aid stimulates endogenous steroid production? आंसर इसका है जी योहिम्बाइन। क्वेश्चन नंबर 22, क्राइथेरेपी refers to cold therapy। Question number 23, biceps muscles are located in upper limb। बाइसेप्स मसल जो है अपर लिम्ब में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द शेप ऑफ पेक्टोरलिस मेजर इज ट्रायंगुलर। Question number 25, the valve of heart guarding the atrioventricular opening the right side is tricuspid valve। ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो है ये राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल इनके दरमियान होता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हेक्सले। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू हेक्सले's sliding filament theory, number of phases of contraction are 5। इसकी थ्योरी में जी जो फेज़ हैं वो 5 हैं, फेज़ की तादाद 5 है। क्वेश्चन नंबर 28, in which type of muscular contraction there is no change in the length of muscle despite tension? आंसर इसका है जी आइसोमेट्रिक मस्कुलर कंट्रैक्शन में जो होते हैं मसल्स उनकी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच टाइप ऑफ कंट्रैक्शन द मसल लेंथन्स इन इट्स ओरिजिनल लेंथ वाइल प्रोड्यूसिंग टेंशन? एक्सेंट्रिक। पहले था जी आइसोमेट्रिक, उसमें लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और ये इधर है एक्सेंट्रिक, इसमें ओरिजिनल साइज़ जो है उसमें फ़र्क पड़ जाता है, लेंथ जो है उसमें इजाफा हो जाता है, लेंथन्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आर्म स्ट्रोक ड्यूरिंग फ्री स्टाइल स्विमिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोकाइनेटिक। स्विमिंग के दौरान जो आर्म स्ट्रोक है फ्री स्टाइल स्विमिंग में आइसोकाइनेटिक
इसकी है जी एग्जाम्पल है, आइसोकाइनेटिक की एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 31 फिजिकल एजुकेशन MCQs का क्वेश्चन नंबर 31। द कंडीशन वेयर लैक ऑफ एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू एक्टिव मसल्स इज कॉल्ड एस्कीमिया। एस्कीमिया भी पढ़ते हैं, एस्कीमिया भी पढ़ते हैं, ज़्यादा बेहतर एस्कीमिया। क्वेश्चन नंबर 32 ड्यूरिंग एक्सपायरेशन विच ऑफ द मसल्स आर नॉट एक्टिव। अडक्टर, एक्सपायरेशन में अडक्टर मसल्स जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते जी। क्वेश्चन नंबर 33 द एवरेज एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडिविजुअल engaged इन नॉर्मल डेली एक्टिविटी। आंसर इसका है जी 1800 to 2700 किलो कैलोरीज। एक नॉर्मल रूटीन वर्क में एक इंसान जो है उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, कितनी एनर्जी वो सर्व करता है, 1800 से लेकर 2700 किलो कैलोरीज डेली। क्वेश्चन नंबर 34 1 ATP कैन गिव एनर्जी अप टू 5.7 to 6.9 किलो कैलोरीज। एक ATP जो होता है वो एनर्जी 5.7 से लेके 6.9 किलो कैलोरीज तक मुहैया कर सकता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 35 Which system is not a part of aerobic system for producing ATP? Phosphogen system। Phosphogen system जो है ATP प्रोड्यूसिंग के लिए यूज़ नहीं होता, काम नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 36 1 mole of glucogen in aerobic system provides how many moles of ATP? 39। एक मोल ग्लूकोजन जो है एरोबिक सिस्टम में वो 39 मोल्स ऑफ ATP जो है वो मुहैया कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 ATP स्टोर्ड इन मसल्स। ATP मसल्स में स्टोर होता है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कम्फर्ट आर डिक्रीज्ड एफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम prolonged or excessive exercise is known as fatigue। Question number 39 lactic acid is a byproduct of anaerobic glucolysis। Question number 40 due to which characteristics of muscle characteristic of muscle it tends to return to original shape and length after contraction or extension। elasticity वो खूबी है जिसकी वजह से ये मसल जो है अपनी ओरिजिनल हालत में भी आ जाते हैं और एक्सटेंड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 41 द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद मसल via which junctions? मायोन्यूरल में ये जंक्शन होता है। द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद मसल्स via which junctions? मायोन्यूरल के साथ ये जंक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 which muscles contract only when stimulated by nervous system? Skeletal muscles। Question number 43 which muscles are called striated? skeletal muscles जी striated होते हैं। Question number 44 the connective tissue which unsheaths both the tendons and the muscles is epimysium। Question number 45 the primary function of
Sarcoplasmic reticulum is to store calcium ions. Question number 45. In skeletal muscles, the light areas are called eye bands. Question number 47. A sarcomere is an area between two eye bands. Question number 48. Myosin heads are called, आंसर इसका है जी क्रॉस ब्रिजेस. Myosin heads are called cross bridges. Question number 49. Thin myofilament do not compose of which protein? Myosin. Question number 50. Calcium from sarcoplasmic reticulum fill the binding sets of which protein molecules? आंसर इसका है जी ट्राइपोनिन. ये था जी हमारा आज का लेक्चर. इसके साथ ही आज का लेक्चर अख्ताम को पहुंचा. अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो और हर लेक्चर आप तक पहुंच सके. अल्लाह हाफ़िज़.